हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में पूरी रणनीति बताऊंगा आपके पूरे एक साल की कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप तैयारी करने वाले हो अब, या आपने अभी तैयारी स्टार्ट की हाल ही में, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी आपको कि बिना कोचिंग के किस तरह से आपको तैयारी करनी है पीसीएस एग्जाम की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूं। देखिए, मैंने जो पीसीएस का मैं पहले बात करना चाहता हूँ यूपीएससी की। तो दोस्तों दो बार मैंने यूपीएससी का प्री निकाला हुआ है और साथ में मैंने 2 बार ही आपका पीसीएस का जो है सारी यूपीएससी का जो आपका मेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैं जानकारी दूंगा वो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। और साथ ही मैं बात करूँ आपका यूपी पीसीएस एग्जाम की, तो मैंने 4 बार इसका प्री निकाला हुआ यूपी पीसीएस का, जिसमें से 3 बार मैंने आपका मेंस दिया, जिसमें से 1 बार मेंस में नहीं दे पाया था, ठीक है, किसी कारणवश। अब दोस्तों इसमें बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए बात सवाल बच्चों का ये उठता है कि तैयारी करने के लिए कितना समय जो वो सफिशिएंट रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे हिसाब से जो टाइम आपको चाहिए, यानी जब आपका प्री का एग्जाम हो जिस दिन, उससे 1 वर्ष पहले आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे दोस्तों इस बार हम बात करें 2024 में, तो 17 मार्च को आपका प्री हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा आपका शेड्यूल चेंज किया है यूपी पीएससी आयोग ने। पहले क्या होता था, जो आपका प्री एग्जाम था वो दोस्तों आपका मई या जून में होता था, ठीक है, और जो मेंस होता था वो सितंबर या अक्टूबर में होता था। लेकिन इस बार से आपका कैलेंडर चेंज किया पीसीएस ने, क्योंकि देखिए इनकी पूरी प्लानिंग आपकी ये है कि जिस वर्ष की वैकेंसी आपकी हो उसी वर्ष आपका विज्ञापन जारी हो, उसी वर्ष आपका प्री हो, उसी वर्ष आपका मेंस हो, उसी वर्ष आपका इंटरव्यू करके उसी वर्ष आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो 17 मार्च से दोस्तों आपका प्री है इस बार, और आपका 7 जुलाई से शायद आपका जो मेंस का एग्जाम है वो होने जा रहा है 2024 का, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो प्री और मेंस के बीच में लगभग आपको 3.5 महीने का जो समय आपको मिलता है। तो दोस्तों इसी को हम ध्यान में रखकर देखें तो दोस्तों जो आपका पीसीएस का प्री होगा 2025 में, वो भी दोस्तों आपका मार्च के महीने में होगा, मार्च में प्री होगा, और जो मेंस है दोस्तों वो आपका जुलाई के महीने के आसपास में होगा। यानी लगभग 3.5 महीने का समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए मेंस एग्जाम की, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है प्री का। तो दोस्तों देखिए, मार्च में आपका प्री है 2024-25 में। तो दोस्तों आपको यानी कम से कम ये मांग चलिए कि आपको 1 मार्च 2024 से अपनी तैयारी जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि आपका प्री एग्जाम के 1 वर्ष पहले, ठीक है। 1 मार्च 2024 से अपनी तैयारी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। आज दोस्तों आपको जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज दोस्तों डेट जो आपकी 10 फरवरी 2024 है, ठीक है। यानी अगर आप वीडियो को 2-4 दिन 10 दिन बाद देखो तो आप 1 मार्च से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे करनी है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो पहले दोस्तों कोशिश देखिए, बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले तैयारी करते हैं आपका प्री एग्जाम की, ठीक है। जब प्री हो जाता है फिर जो टाइम बचता है 3-3.5 महीने का, उसमें तैयारी करते हैं मेंस की। दोस्तों उतने कम समय में आपका मेंस की तैयारी नहीं होती है। जब भी दोस्तों आप तैयारी स्टार्ट करो, यानी कि अगर आप 1 मार्च 2024 से तैयारी करना अपना स्टार्ट करते हो पीछे 2025 के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेंस एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। यानी दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आपको 1 मार्च 2024 से लेकर के यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक, जो कि दोस्तों आपका लगभग 10 महीने का समय आपको हो गया, कि इस 10 महीने में आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपका मेंस का लगभग 70 से लेकर के 80% जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, 70 से 80% के आसपास। क्योंकि दोस्तों जो आपके छोटे सब्जेक्ट 2-4 जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इंटर सिक्योरिटी हो गई, ये टॉपिक बच जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आपका प्री के बाद ही आपका तैयार हो सकता है। लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट दोस्तों जो आपके प्री से यानी कि प्री एग्जाम पर यानी किसी भी कीमत पर आपका 31 दिसंबर तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो भी आपको समय मिलेगा 2-2.5 महीने का, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के प्री एग्जाम तक, उसमें दोस्तों केवल आपको ओनली प्री पर फोकस करना है, ओनली प्री एग्जाम पर। अभी आपको 31 दिसंबर तक पढ़ना मेंस। अब देखो पढ़ना किस हिसाब से आपको, जैसे कि मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, मान लो इतिहास पढ़ रहे हो आप स्पेक्ट्रम बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप पहली रीडिंग करो तो अपने साथ हमेशा एक हाईलाइटर लेकर रखें, ठीक है। कई कलरों का होता है आपका बिल, यानी कि ठीक है, रेड भी होता है आपका, ग्रीन भी होता है, यानी कई कलर के आपके हाईलाइटर होते हैं, उन सबका इस्तेमाल करें आप। साथ में देखिए यहाँ पे जो भी आपका प्री का फैक्ट आए उसको आपको अंडरलाइन कर यानी हाईलाइट कर सकना साथ साथ। और उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देनी, कभी भी पहली रीडिंग जब आप किसी बुक की करो तो उस समय कभी भी आप नोट्स ना बनाएं जब भी आप पहली रीडिंग करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों काम आपका हो गया। और दोस्तों इसका देखिए जो आपका टाइम बचेगा, यानी कि अगर मार्च में आपका प्री होता है 25 में, उसका जो भी आपको 3 या 3.5 महीने का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसमें दोस्तों एक तो देखिए आपको करनी है आंसर राइटिंग,
ठीक है। और उसमें एक करना मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है, यानी जो आपको कोशिश करनी है कि जितना सिलेबस आपका है प्री एग्जाम तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि आपका बचे 3 साढ़े 3 महीने, उसमें आपको आंसर राइटिंग के पर्याप्त समय मिल जाए और साथ में आपको रिवीजन के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिल सके, ठीक है। ये दोस्तों आपको रणनीति अपनानी है। इसका दोस्तों हम आगे बात करते हैं कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं। जैसे कि जो आपकी आंसर राइटिंग होती है उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं आंसर राइटिंग करते समय। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप होते हैं आपकी आंसर राइटिंग करने के। एक तो दोस्तों आपको होता है पॉइंट वाइज, जैसे कि आप आंसर लिखो तो आपको पॉइंट वाइज आपको आंसर लिख सकते हो। और दोस्तों एक होता है आपका पैराग्राफ टाइप, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको 3 पार्ट में लिखा जाता है आंसर। एक दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है, यानी जिसके बारे में पूछा गया उसके बाद थोड़ा सा आपको इंटरव्यू देना है। और साथ में उसके अलावा दोस्तों एक आपका बॉडी होती है, मेन पार्ट जो होता है, मेन बॉडी, ठीक है, मेन पार्ट उसका हो गया, जो मेन पार्ट कह सकते हैं, बॉडी को कुछ भी कहो, ठीक है, मेन पार्ट। और इसका तीसरा जो पार्ट दोस्तों होता है वो होता है आपका कंक्लूजन का, यानी कि निष्कर्ष। तो 3 पार्टों में आपको आंसर लिखने होते हैं। और दोस्तों जब भी देखिए आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे बच्चे लिखते हैं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस तरह से आपको नहीं पॉइंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको लिखना है इस तरह से, आप 3 का लगा सकते हो, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इस पर दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए कि कैसे आपको आंसर लिखना है, और 2-4 आंसर आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, जल्दी ही बना दूंगा ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। ये बात होगी आंसर राइटिंग की। अब दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं आंसर राइटिंग करते समय, कि जिस दिन आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कम से कम जैसे आप मान लो इतिहास के क्वेश्चन की आपके आंसर राइटिंग करनी है, तो पहले कोशिश करो कम से कम एक बार जो आपका 1 से 2 बार आपको जो रीडिंग है वो कर लो अच्छे से, ठीक है। जैसे आप इंस्पेक्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 बार कम से कम इंस्पेक्टर पढ़ लो, उसके बाद आपका आंसर राइटिंग करो। अब दोस्तों आपने तैयारी की नहीं तो आप खुद सोचो इस बात को कि आप आंसर राइटिंग कहाँ से कर लोगे, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। और ये गलती बच्चे करते हैं ऐसे राइटिंग में। देखिए जब भी आपको ऐसे राइटिंग करनी है तो पहले देखिए जो आपकी कोर्स सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजस्थान, अर्थव्यवस्था हो गई, इन कोर्स सब्जेक्ट को अपना तैयार कर लो। उसके बाद आप जो आपके ऐसे राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करो। फिर वीक में एक दिन आप एक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर इसको बात करें आपका नोट्स मेकिंग, नोट्स के बारे में बता सकूँगा आपको। जब भी आप नोट्स लिखें तो पहली बार जब आप रीडिंग करें तो नोट्स आप ना बनाएं, जब दोबारा आप रीडिंग करें तो उससे नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट, जैसे कि आपका प्री एग्जाम के लिए प्री फैक्ट जो हो उनको नोट्स बना लो, ठीक है। मेंस के लिए आपका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आपका मेंस एग्जाम में या प्री के बाद आपको रिवाइज करने में आपको आसानी हो। ये दोस्तों अपने खुद के नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। और दोस्तों कोशिश करें यार, जब भी आप नोट्स बनाएं तो जो आपका A4 साइज पेपर आता है उस पर बनाएं, किसी नोटबुक पर ना बनाएं। A4 साइज जो पेपर आपका आता है, इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या होता है, कभी जब आप मन करे उसमें आपका पेपर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपको लिखना हो उसी पेज में लिख सकते हो या दूसरे पेज उसमें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन उस बुक में क्या होता है, जब नोटबुक बनाते हो आप नोट्स, तो उसमें जल्दी आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कोशिश करें कि A4 साइज पेपर पर आप नोट्स बनाएं, जब भी बनाएं, और पहली रीडिंग का भी नोट्स ना बनाएं। और दोस्तों इसके साथ एक काम आपको यहाँ पर और करना है, वो दोस्तों करना है कि 2009 से लेकर के 2013 तक, 23 तक, 2019 से लेकर के 2023 तक, यानी पिछले 5 वर्षों में जो भी आपके पेपर हुए पीसीएस के, चाहे आपका प्री का हो और चाहे आपका मेंस का हो, वो पेपर दोस्तों आप पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो चाहो तो मार्केट से ले सकते हो, या मार्केट में से नहीं लेना चाहते हो तो दोस्तों गूगल पर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे गूगल में सारे पेपर, ठीक है। प्री का मिल जाएगा और साथ में मेंस का मिल जाएगा। तो वहाँ पे दोस्तों एनालाइज कर सकते हो किस तरह से आपका पेपर आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये काम करना साथ में आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके जो मेन सिलेबस होता है सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस का क्या एग्जाम पैटर्न क्या होता है प्री का और मेंस का। अगर दोस्तों हम बात करें पहले प्री एग्जाम की, तो दोस्तों प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर दोस्तों आपका जीएस का होता है और एक पेपर दोस्तों होता है आपका सीसेट का। अब देखिए दोस्तों जो जीएस का पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स का आपका होता है सीसेट का पेपर। और साथ ही जीएस में आपके आते हैं 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। और जो सीसेट की बात करें यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के होते हैं और साथ में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपरों में, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें 3 आपके गलत है, 1 सही है, तो समझ लो फिर आपका 0 नंबर, ना तो आपको फायदा हुआ ना आपको कोई नुकसान हुआ, ठीक है। और दोस्तों देखिए जो आपकी मेरिट बनती है वो जीएस के पेपर पर आधार बनती है, यानी कोशिश करनी है जीएस में आपको 95 से लेकर के अगर 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो आपका पूरा चांस है कि प्री एग्जाम जो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो सीसेट का पेपर होता है ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर होता है, क्वालिफाई, ठीक है। इसमें आपको मात्र 33% अंक आपको लाने होते हैं, इसके नंबर जो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, अगर प्री एग्जाम में अगर सीसेट में आपके 33% अंक अगर आपके नहीं आते हैं, तो जो दोस्तों जो आपकी जीएस की कॉपी है वो आपकी चेक फिर नहीं होती है, तो वहीं पे आप फेल हो जाते हो, ठीक है। फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी प्री की। अब दोस्तों हम बात करें मेंस की, तो देखिए मेंस में कितने पेपर होते हैं दोस्तों। मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सामान्य हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का। अब दोस्तों किस टॉपिक क्वेश्चन आते हैं इस पर मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा। तो दोस्तों 150 नंबर का होता है आपका सामान्य हिंदी का पेपर।
अब देखिए दोस्तों, जो मेंस में आपके एग्जाम होते हैं वो 3-3 घंटे के आपके होते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर हो गया, एक पेपर दोस्तों आपका एसए का होता है, ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स आपके हो गए। इसके अलावा दोस्तों 6 पेपर होते हैं आपके जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6। और दोस्तों 6 पेपर जो होते हैं तो आपके 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 गुना 6 करेंगे, मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आपको आएगा 1200 मार्क्स का। तो दोस्तों जो टोटल आपके मेंस होता है वो 1500 मार्क्स का होता है। इसी पे आधार पर मेरिट बनती है। 1500 मार्क्स का आपका मेंस हो गया, और साथ में आपका 100 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। तो यानी जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों वो आपकी 1600 मार्क्स पर बनती है। और जो आपका प्री के मार्क्स होते हैं ये आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो आपका GS 5 और 6 है, ये दोस्तों आपका 2023 से ही आपका एग्जाम में शामिल किया गया है। इससे पहले दोस्तों एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, जैसे कि आपका यूपीएससी में होता है, उसको हटा दिया गया है। अब दोस्तों GS 5 और 6 में जो आपका ये आपका यूपी का जीके शामिल कर दिया गया है ऐसे पूरा, तो ये आपका नया आपका पैटर्न है। तो इस पर देखिए अभी 1-2 साल आपके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आपके नहीं आएंगे, क्योंकि नया भी शामिल किया गया, इतना मार्केट में आपका स्टडी मटेरियल इसके लिए आपका नहीं है अभी, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी मेंस की। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूरा सिलेबस देखते हैं, साथ में देखते हैं बुक लिस्ट। अगर दोस्तों हम बात करें प्री एग्जाम के कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम बात करें जीएस पेपर की, तो दोस्तों ये आपकी 2 घंटे का पेपर होता है प्री का, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो आपका आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि आपका ये आता है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से दोस्तों पढ़ना है इसकी बुक बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए एक तो आपको विजन जो आईएएस का मंथली जो आपका करंट अफेयर आता है वो भी आपको पढ़ना है। इसको तो पढ़ना देखिए प्री में इतना हेल्पफुल आपके नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों मेंस एग्जाम में ये आपके नोट्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहते हैं, विजन आईएएस के करंट अफेयर, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों एक पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर, कोई कम से कम एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है मंथ डेली का। अब दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी न्यूज़पेपर, दोस्तों वहाँ पर इतने अच्छे न्यूज़पेपर आपके नहीं आते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, एक तो उसमें आपका आता है जनसत्ता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इसमें जो आपका संपादकीय पेज आता है, ये दोस्तों आपका एस्से राइटिंग में काम आएगा, और साथ में कुछ पार्ट में आपके जैसे GS4 में और जो आपके GS के पार्ट है उसमें भी आपका काम आएगा। या तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो जनसत्ता न्यूज़पेपर, और या दोस्तों पढ़ सकते हो आप राष्ट्रीय संस्करण आपका आता है दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण इसका जो आपका राष्ट्रीय संस्करण आता है, हो सकता है कि आपके शहर में मिले ना मिले, इसको भी आप पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों एक पढ़नी है आपको मंथली मैगजीन, ठीक है, एक आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है। इसके लिए कोई जो आप पढ़ना चाहते हो, चाहे तो घटना चक्र हो, घटना सार हो, क्रॉनिकल हो, जो आपकी इच्छा हो उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये करना है आपको करंट अफेयर के लिए, प्री एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और मेंस की मैं आगे बात करूँगा आपके लिए, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 इतिहास आपके आते हैं, जिसमें एक दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास हो गया, एक आपको हो गया मध्यकालीन, एक दोस्तों हो गया आपका आधुनिक इतिहास, और दोस्तों एक यहाँ पर आपका आता है कला एवं संस्कृति। देखिए यहाँ पे आपका विस्तार से दे रखा है ये आपका इतिहास, भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, आधुनिक इतिहास, और एक दोस्तों आपका आता है कला एवं संस्कृति, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों आधुनिक इतिहास की, दोस्तों ये पढ़ना आपको स्पेक्ट्रम की बुक आती है, राजीव अहिर की, तो दोस्तों ये बुक आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। राजीव, इसके जो राइटर है वो हैं राजीव अहिर, ठीक है, ये आपकी हो गई। और हम बात करें मध्यकालीन दोस्तों, इसके लिए आपका NCERT आती है सतीश चंद्रा की, ये आपको पढ़नी है। अगर दोस्तों NCERT आपको नहीं पढ़नी दोस्तों, अब इसकी बुक आपकी आने लगी है सतीश चंद्रा सर की, ठीक है, इनको भी, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। फिर हम बात करें प्राचीन इतिहास दोस्तों, इसके लिए आपकी आती है राम शरण शर्मा NCERT या आपकी बुक, इसको आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इससे आपको मेंस एग्जाम में हेल्प मिलेगी। देखिए प्री तो आप किसी और बुक से पढ़ के निकल सकता है, लेकिन मेंस में इसको आपको हेल्प मिलेगी, तो इसलिए यहाँ से आपको पढ़ना है इतिहास। अब बात करें कला एवं संस्कृति की दोस्तों, इसके लिए पढ़नी है आपको नितिन सिंघानी सर की बुक आपकी आती है, ये पढ़नी, लेकिन सारी बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें कुछ आपके चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं नितिन सिंघानी सर के, तो दोस्तों इतना काम करना है आपको इतिहास के लिए। अब दोस्तों फिर आपका आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, भारत विश्व के भूगोल के लिए प्री की दोस्तों बात कर रहा हूँ अभी, मेंस की आगे बात करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों एक पढ़नी है आपको महेश बड़वाल सर की बुक आती है महेश बड़वाल, जिसमें दोस्तों आपका प्री भी आपका कवर हो जाएगा पूरा इसमें, यानी कि भारत का भूगोल भी कवर हो जाएगा, और साथ में विश्व का भूगोल भी इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक लेना है आपको एटलस, जो भी आप लेना चाहो जिस भी पब्लिकेशन का उसको लेना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके मानचित्र पर आधारित एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में, और साथ में मेंस भी आपके लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। तो एक आपको लेना मैप, ये बात होगी आपकी इतिहास की। अब हम दोस्तों बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजनीति एवं शासन की, यानी संविधान की, तो दोस्तों इसके लिए केवल आपको एक बुक पढ़नी है, और दोस्तों वो बुक कौन सी पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है आपको M लक्ष्मीकांत, जो कि आपके मेंस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी।
यानी दोस्तों इतना मान लो जो भी स्टूडेंट आपको तैयारी करता है या पीसीएस की या यूपीएससी की, उसमें 99% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को आप 100% पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर बात करते हैं आर्थिक एवं आर्थिक सामाजिक विकास, यानी कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपकी आ गई। इसके दोस्तों देखिए एक तो आपकी आती है मार्केट में पीडी पब्लिकेशन की आती है, जो आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, जो कि आपका हर साल आती है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। एक तो दोस्तों आपको ये पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर वो आपको अच्छे तैयार करना है, जैसे मेनली आपका देखिए बजट आता है, चाहे यूपी का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो, और साथ में आपका आर्थिक समीक्षा हो गई, और भी जो आपका डाटा जो होता है वो आपको कवर करना है। तो इतना काम करना है आपको इतिहास यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आपका आता है पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण कहाँ से पढ़ना है आपको, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बुक बताई है, देखिए या तो परीक्षा माणी आप पढ़ सकते हो, प्री के लिए पढ़ना तो परीक्षा माणी। अगर नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, एक बुक आपकी आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, इस बुक को आप पढ़ सकते हो, जो कि आपका प्री में भी काम आएगी और आपकी मेंस में भी काम आ जाएगी दृष्टि की। ठीक है, दृष्टि पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी फिर बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर दोस्तों आगे आपका आता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान दोस्तों कहाँ से पढ़ना है आपको, देखिए ये पढ़नी है आपको, लूसेंट की बुक आपकी मार्केट में आती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये दोस्तों इसको साथ साथ आप नोट कर चलें, या सिलेबस को या कहीं से प्रिंट आउट निकाल लें इसका। और जो बुक में दोस्तों बता रहा हूँ इतना बुक पढ़ लोगे तो इसके अलावा कहीं और से कोई बुक पढ़ने जो तो आपको नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान हो गया, पूरा आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको और करना, देखिए इन सभी सब्जेक्ट का आपका आता है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन वो दोस्तों लेना है। उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें आपके लास्ट के जितने सालों में आपके पेपर हुए IAS PCS के, उसके आप क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, उसमें क्या करना है, जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे भारत की नदियाँ, तो पहले उस बुक से पढ़ो, मैथमेटिक्स सर की बुक से। उसके दोस्तों उससे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपका प्री में काम आएंगे। ठीक है, इसका मेंस में कोई रोल नहीं घटना चक्र पूर्वावलोकन का, ये आपके प्री के लिए आपका हेल्पफुल है। इतना काम करना दोस्तों आपको GS के पेपर के लिए, इतना कर लोगे तो प्री में आपके आराम से 100 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिर आपको दूसरा जो पेपर होता है प्री एग्जाम में दोस्तों, वो होता है आपका CSET का। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या आता है, कंप्रेंशन आता है, अंत व्यक्ति क्षमता, जिसमें संप्रेषण क्वेश्चन भी समाहित होगा, तार्किक विश्लेषण योग्यता यानी कि रीजनिंग का पार्ट हो गया, क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता ये भी रीजनिंग का पार्ट है आपका, गणित आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, अब देखिए सिलेबस देखते हैं पूरा विस्तार से। पहले दोस्तों आपका आता है अंकगणित। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति आपकी हो गई। ठीक है, औसत हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय दूरी, फिर आपका बीजगणित हो गया, रेखागणित हो गया। तो इतना दोस्तों सांख्यिकी हो गया, ये दोस्तों आपका आता है गणित के लिए। अब देखिए इसके लिए कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, एक बुक आपकी आती है SD यादव की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर इसको बुक को आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो भी आपकी इच्छा हो, किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हो जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक उसमें दे रखा हो तो उससे ज़्यादा बेटर है आपके लिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपकी नहीं होगी तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कोशिश करनी है 100 में से 45-50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, जिससे मैक्सिमम आपके सही हो। तो यहाँ पर आपको 33% आपको अंक लाने हैं, केवल क्वालिफाई करना है। अगर शॉर्ट ट्रिक से ना भी करोगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सांख्यिकी जो वो आपके इस बुक में नहीं होगा, तो दोस्तों इसके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दी हैं सांख्यिकी के लिए। उसमें पूरा जो टॉपिक आपके हैं सांख्यिकी के वो सारे आपको कवर करा दिए गए हैं। अगर चाहो तो आप हमारा वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी मैथ की। अब हम बात करते हैं आपका, ठीक है, मैथ की बात हो गई। फिर दोस्तों बात करें अगर हम रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है आपको, अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए तो दोस्तों इसके लिए भी कोई बुक आप पढ़ सकते हो, चाहे तो लूसेंट पढ़ लो, चाहे पढ़ लो अरिहंत, या कोई और बुक हो उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इसमें कोई नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो किसी बुक से आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें जो आपका आता है, अब देखिए बात आपकी आती है इंग्लिश की। ठीक है, जिसमें कॉम्प्रहेंशन आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, वर्ड मीनिंग आपको हो गई, वोकैबुलरी होगी आपकी, आइडल फ्रेज, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके दोस्तों एक बुक आती है KD कैंपस की नीतू मैम की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए सफिशेंट रहेगी, नीतू मैम की आती है। ठीक है, और बात करें हिंदी के दोस्तों, हिंदी के ये टॉपिक आपके आते हैं, हिंदी वर्णमाला, ब्राह्मचिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। तो दोस्तों इसके लिए पढ़ सकते हो आप, लूसेंट की बुक आपकी आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, लूसेंट की सामान्य हिंदी, उससे आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ टॉपिक आपके और बचे हुए, जैसे कि आपका निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, ये भी रीजनिंग का पार्ट है आपका। ठीक है, अंत व्यक्ति क्षमता यानी कि इंटरपर्सनल स्किल दोस्तों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक आपकी आती है, घटना चक्र की आती है, अरिहंत की आती है, किसी एक बुक को आप चाहो तो इसके लिए पढ़ सकते हो। अगर बुक आपको नहीं पढ़नी दोस्तों, मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कोचिंग के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों उन नोट्स को भी चाहो तो इसमें आप पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करना है या टॉप आपको नहीं करना सी साइड पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा प्री का। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों बताया मैं मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं। पहले दोस्तों हम बात करें सामान्य हिंदी के कहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों एक आपका गद्यांश दे रखा होगा, उसमें आपके प्रश्न उत्तर होते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, एक आपका संक्षेपण, सरकारी एवं यानी कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लिखन, तार लिखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये पत्र लिखन आपका आता है। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग आता है, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस होता है सामान्य हिंदी का, जहाँ पर कि आपके 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों फिर अगला पेपर आपका होता है हिंदी बंद का, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो, अंग्रेजी में और साथ में उर्दू में लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीएससी जो आपका आरओ एग्जाम कराता है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो आपका एसए है वो केवल आपको हिंदी भाषा में ही लिखना पड़ता है, उसमें आप इंग्लिश में आपका एसए नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 पार्ट दोस्तों होते हैं, तीनों पार्टों से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है एसए का, निबंध का, ठीक है। 700 शब्दों में लिखना निबंध आपको, 50 प्रसंगों को आपको होगा। खंड ए जो पहला खंड है उसमें आपका साहित्य संस्कृति से आता है, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से। और खंड ख में आपका विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग व्यापार। और खंड ग में आपका आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं परियोजनाएं। तो दोस्तों देखिए मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, एक पार्ट में 3 पार्ट होते हैं एक खंड में, तो उसमें से किसी 2 खंडों पे आप अपना ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक को चाहो तो आप छोड़ सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो साहित्य और संस्कृति डिफिकल्ट लगता है तो यहाँ पर साहित्य और संस्कृति छोड़ दो, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से आप ऐसे तैयार कर लो, यहाँ पे किसी एक पार्ट को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब उसको हम बात करेंगे जो आपका जीएस का पेपर होता है उसके बारे में, ठीक है। देखिए ये दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, जो जीएस का पहला पेपर होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने देखिए एक तो आपका इतिहास आता है, ठीक है, एक आपका भूगोल और एक आपका भारतीय समाज, ये 3 चीज़ें आपकी मेनली यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी जीके भी आपका शामिल है, लेकिन ये आपका कवर हो जाएगा जो आप पार्ट 6 पढ़ोगे, पेपर 5 पेपर 6, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे, एक टॉपिक आपका ये हो गया। फिर आपका आधुनिक भारतीय इतिहास पूछा जाता है 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि पूछी जाती हैं। फिर आपका स्वतंत्रता संग्राम आता है, यानी जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद, ठीक है। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, जो कि आपका 1857 की क्रांति हुई थी, उसको आपका स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि 1947 से लेकर के 1965 तक का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। बुक दोस्तों बाद में बताऊंगा मैं, अभी पहले सिलेबस देखते हैं सिलेबस क्या है आपका। फिर दोस्तों आपका आता है विश्व इतिहास, यानी कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, आपको फांसीवाद हो गया, ठीक है, इत्यादि के रूप में, और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। ये दोस्तों पूरा सिलेबस है आपका विश्व के इतिहास का। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, देखिए विश्व का जो इतिहास है वो आपका प्री के एग्जाम के सिलेबस में आपका नहीं आता है, ठीक है, ये पढ़ना केवल मेंस के लिए। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय समाज। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हो गई, महिलाओं की समाज और महिला संगठन में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनका लक्ष्य उपाय, ठीक है। एक टॉपिक आपका आता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। फिर आपका सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है भूगोल, जहाँ पर कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है, यानी कि जो मेनली जो पढ़ना है आपको भूगोल, वो भारत के संदर्भ में पढ़ना है। फिर आपका भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं। फिर आपका भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, ठीक है। फिर आपका मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। फिर आपका जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। फिर दोस्तों ये पार्ट आपका जाता है यूपी जीके का, जिसमें हम यूपी का इतिहास हो गया, आपका कला संस्कृति होगी यूपी की, और यहाँ पर यूपी का आपका भूगोल हो गया, ठीक है। ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है। अब हम बात करें पेपर सेकंड जो होता है उसको सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर एक आपका भारतीय संविधान आता है, ठीक है, शासन आता है, और साथ में आपका सामाजिक समस्याएं आपकी आती हैं, और एक आपका आता है आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की दोस्तों, ये पार्ट जो आपका यहाँ तक आपका इसमें आ जाता है,
ठीक है। फिर दोस्तों आपका ये पार्ट आपका जो आ रहा है ये आपका आता है सामाजिक समस्याओं का, पार्ट 15 तक। और दोस्तों जो आपका ये हो गया 16 और 17 में जो आपका पॉइंट है ये दोस्तों आपका आता है भारतीय शासन के अंतर्गत। और जो इसके बाद जो बचता है 18 से लेकर के 23 तक, ये दोस्तों आपका यहाँ पर आता है। देखिए 22-23 तो आपका यूपी हो गया, यूपी का जीके, ठीक है। और बाकी जो आपका आता है वो आपका आता है आईआर के अंतर्गत। तो दोस्तों ये सिलेबस है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। ये आपका सामान्यतः पेपर 2 का सिलेबस है। फिर हम बात करें पेपर 3 की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पार्ट आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था वाला, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ तक जो 9 पार्ट तक ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब देखिए दोस्तों जो ऊर्जा बनेगा इसको आप भूगोल में शामिल कर सकते हो और ये आपका अर्थव्यवस्था में आ जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं कृषि वाला पार्ट ये आपका पॉइंट 9 तक है। फिर दोस्तों जो 10वें पॉइंट से लेकर के आपका 12वें पॉइंट तक है दोस्तों ये आपका आता है यहाँ पर साइंस एंड टेक। आप दोस्तों पता होना चाहिए जो आपका जो सामान्य विज्ञान आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो आपका प्री में आता है और मेंस में केवल आपका साइंस टेक आता है। मेंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका नहीं आता। ये आपको हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ में आपका कृषि वाला पार्ट 9 तक, ठीक है। और 10, 11, 12 आपके हो गए साइंस टेक वाला पार्ट। और दोस्तों जो आपका 13वां पार्ट है ये दोस्तों आपका आता है पर्यावरण, ठीक है। और दोस्तों पार्ट 14, 15 जो 16 है आपका, ठीक है। ये दोस्तों पार्ट देखिए कुछ आपका साइंस टेक का पार्ट है इसमें भी आपका। और ये आपका भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये आपका आंतरिक सुरक्षा हो गई, ठीक है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार हो गया आपका, संगठित अपराध वगैरह। और दोस्तों ये पार्ट आपका हो गया यूपी जी के 18वां, ठीक है, यूपी का अर्थव्यवस्था। और साथ में ये 20वां यूपी आपका हो गया, ठीक है, कानून व्यवस्था। और 19वां आपका हो गया कृषि वाला, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस इसमें रहता है। फिर हम बात करें सामान्य पेपर 4 की, दोस्तों इसमें आपका नीति शास्त्र वगैरह आता है, अभिवृत्ति आता है, संवेगात्मक वृद्धि आता है, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूलतः नीति शास्त्र आपका हो गया, और शासन व्यवस्था में ईमानदारी, और साथ में आपका केस स्टडी। तो इतना दोस्तों आपका पेपर 4 है, ये आपको पढ़ सकते हो उसको, और चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों ये पार्ट आपका पेपर 5 है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश इतिहास यहाँ भी दे रखा है, वास्तुकला, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। ये दोस्तों पूरा आपका जो है यूपी का पार्ट है, सामान्य अध्ययन 5। इसमें दोस्तों यूपी का आपका राज व्यवस्था है और यूपी का इसमें आपका इतिहास है, ठीक है। फिर दोस्तों अगले हम बात करें पेपर नंबर 6 की, दोस्तों इसमें आपका आर्थिक, यूपी का पूरा आर्थिक आ जाता है यूपी जीके का, ठीक है। और साथ में कृषि आ गई होगी यूपी का पर्यावरण आपका हो गया। ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आपके आ जाते हैं पेपर नंबर 6 के। अब दोस्तों हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि कहाँ से पढ़नी, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अगर दोस्तों हम बात करें आपका सामान्य हिंदी के लिए, तो दोस्तों सामान्य हिंदी दोस्तों एक तो पढ़नी है आपको जो पहले 4-5 सालों में पेपर हुए वो आपको देखने हैं, पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। और साथ में दोस्तों एक बुक आपकी आती है हरदेव बहारी सर की, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ये बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, ठीक है, सामान्य हिंदी की हरदेव बहारी सर की बुक, और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 5-6 सालों में आपके हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका निबंध पेपर की। दोस्तों एक तो देखिए पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर बताया मैंने करंट के लिए, वो पढ़ना ही है आपको, यानी जो आपका संपादकीय आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है निबंध लिखने में, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका दोस्तों एक आपका दृष्टि की बुक आपकी आती है, दृष्टि IAS की, उस बुक को आप ले सकते हो निबंध की, लेना चाहो तो। और साथ में देखिए कुछ मैगजीन आपकी आती है 20-20 रुपये की, योजना कुरुक्षेत्र, इनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें सारे पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी, एक दो आपका टॉपिक जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है निबंध के लिए, ठीक है। जब दोस्तों आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, 1-2 महीने तैयारी अगर आप कर लोगे तो आपकी समझ में आने लगेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस पर कहोगे तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि जैसे आपको किसी महीने की योजना उठा करके कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और दोस्तों देखिए मेनली जो क्या होता है निबंध में आपको, देखिए एक तो जो आपका डाटा वगैरह जो होता है या कोई रिपोर्ट वगैरह होती है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे में शामिल करते हो उन चीज़ों को डाटा रिपोर्ट के लिए, तो उससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी बात होगी निबंध के लिए। और साथ में दोस्तों जो आपके GS के पेपर हैं 1st, 2nd, 3rd, 4, ये भी आपको हेल्प करते हैं निबंध, पता ही होगा आपको, ठीक है। फिर आपका GS फर्स्ट जो पेपर है उसके लिए कला संस्कृति पढ़नी है आपको। एक दोस्तों पढ़नी है आपको 11th क्लास की NCERT आपकी आती है, फाइन आर्ट ललित कला करके आती है, उसको पढ़ना है। और साथ में एक बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, इसमें दोस्तों आपको 8-10 चैप्टर पढ़ने, पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। और इस पर भी मैंने 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, बता दिया था कि कौन कौन चैप्टर यहाँ से आपको पढ़ने हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। फिर अब बात करें आधुनिक इतिहास के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पेक्ट्रम प्री के लिए बताई थी आपको, मेंस के लिए भी आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी आज़ादी के बाद के भारत की, आज़ादी के बाद भारत, जिसमें आपको 1947 से लेकर के 1965 तक की घटना आपको पढ़नी है। ये दोस्तों आपको बिपिन चंद्र सर की बुक आती है, उससे आप पढ़ लोगे, उसमें 4-5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पूरा बुक आपको नहीं पढ़नी है, तो वहाँ से ये टॉपिक जो आप कवर हो जाते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है विश्व का इतिहास। तो दोस्तों अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो अर्जुन देव सर की बुक पढ़ सकते हो, जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और या फिर आपके अखिल मूर्ति सर के नोट्स आते हैं मार्केट में, उनको भी आप पढ़ सकते हो। कोई एक सोर्स पढ़ना है, दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो, देखो मैं कहूँगा इन अखिल मूर्ति सर के नोट्स पढ़ लो और साथ में अर्जुन देव बुक ले लो, उससे थोड़ा आप रेफरेंस देख सकते हो, ठीक है। ये आप बात होगी आपके इतिहास के लिए।
अब हम बात करते हैं भारतीय समाज जो आपका आता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें बुक पढ़ना चाहते हो तो राम आहूजा सर की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन जरूर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके दोस्तों आप विजन IAS के नोट्स आते हैं उनको पढ़ लेना, और साथ में करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना होगा, ठीक है, तो करंट भी इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारतीय समाज के लिए। फिर बात आती है आपकी भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो पढ़नी है आपको 11th-12th की NCERT पढ़नी है, और मैसूर आपने प्री के लिए पढ़ी ली थी, एटलस आपने प्री में ले लिया था, एटलस पढ़ना है आपको। साथ में दोस्तों एक जो एटलस है वो आपका ब्लैंक होना चाहिए, खाली एटलस, ठीक है, जिसमें मैप बना हो, उसमें से आपको जो एंट्री है वो खुद आपको करनी है। क्योंकि ये दोस्तों अगर आप देखिए जो भूगोलिक क्वेश्चन आप लिखते हो एग्जाम में, अगर वहाँ पर आप मैपिंग का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो एक ब्लैंक जो मैप है वो आपके पास होना चाहिए। ये दोस्तों स्टेटमेंट पूरा रह गया आपका GS 1 का, इतना काम आपको करना है GS 1 के पेपर में। फिर आपका GS 2 हो गया। यहाँ पर दोस्तों भारतीय राष्ट्र की पढ़नी है आपको M लक्ष्मीकांत, और साथ में कुछ पार्ट आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट रहेगा, बताया मैंने। विजन IAS के नोट्स पढ़ सकते हो करंट के लिए, मंथली आपकी आती है। और शासन के पढ़ना है विजन के IAS के नोट्स, और साथ में आपका सेकंड ARC रिपोर्ट है जो आपकी, उसकी जो फोर्थ रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर गूगल पर जाओगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो मार्केट में आपको मिल जाती है, ठीक है। और साथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आपको। देखिए करंट अफेयर दोस्तों जो आपका, वो सारे पेपर में आपका मेन रोल अदा करता है, चाहे GS के कोई पेपर हो, प्री में भी हो, मेंस में भी, ठीक है। फिर आपका आता है सामाजिक समस्याएं, इसमें दोस्तों विजन IAS के नोट्स पढ़ सकते हो, साथ में इसमें भी करंट अफेयर जो वो आपका अहम रोल अदा करेगा। फिर आपका IR, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बुक आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। बेसिक के लिए आपका BP दत्त सर की बुक आती है, और इसका जो आपका हिंदी में अनुवाद है वो आपका नरेंद्र तोमर सर द्वारा किया गया है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। और साथ में जो करंट अफेयर है वो भी आपका सबसे बड़ा रोल है आपका IR में, ठीक है, यानी किसी देश से क्या संबंध चल रहा है वो सब चीज़ आपको यहाँ पर देखती रहनी है। फिर दोस्तों ये बात होगी GS 2 की। अब हम बात करें GS 3 की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर दोस्तों अगर पढ़ना चाहो बेसिक बुक तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बुक थोड़ी मोटी है, आपको पढ़ने में डिफिकल्ट होगी। अगर दोस्तों टाइम आपके पास पर्याप्त है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, नहीं बुक अच्छी है आपकी, ठीक है। और इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो 11th क्लास की आपके NCERT आती है, उसको आप पढ़ लेना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और साथ में देखिए जो इसमें करंट है वो आपका बहुत रोल अदा करता है, करंट अफेयर हो गया, कृषि हो गई आपकी, और इसके अलावा दोस्तों बजट आपका हो गया, आर्थिक समीक्षा। बजट दोस्तों UP का बजट भी, और साथ में आपका केंद्र सरकार का बजट भी आपको पढ़ना है, और साथ में आपको आर्थिक समीक्षा भी आपको पढ़नी है जो कि आपके लेटेस्ट हो, ठीक है। फिर आपका पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर दृष्टि IAS की बुक पढ़ सकते हो, और साथ में करंट अफेयर। आर्थिक सुरक्षा के लिए विजन IAS के नोट्स और साथ में करंट अफेयर। आपदा प्रबंधन के लिए विजन IAS के नोट्स और साथ में करंट अफेयर। साइंस टेक के लिए आपको करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, तो करंट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए साइंस टेक के लिए, ठीक है। ये बात होगी आपके GS 3 की। अब हम दोस्तों बात करें GS के फोर्थ पेपर की। दोस्तों एक तो देखिए आपको लेक्सिकॉन की बुक आती है, तो इसके लिए ज़्यादा मटेरियल मार्केट में आपका नहीं है, तो इस बुक को ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें सारी बुक आपको नहीं पढ़नी जो भी आपके सेलेक्टेड टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और एक पढ़ लेनी है आपको दृष्टि IAS की बुक। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए गूगल सर्च का बहुत इस्तेमाल आपको करना है, गूगल का, कि यहाँ पर जो भी आपके कीवर्ड आते हैं वो सारे आपको गूगल पर सर्च करने हैं, वहाँ से उनकी डेफिनेशन वगैरह आपको नोट कर चलना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और फिर दोस्तों केस स्टडी की अगर बात की जाए तो आपको दृष्टि IAS लेक्सिकॉन से आपकी जो केस स्टडी है वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी GS 4 में, ठीक है। इतना काम करना है आपको GS 4 में। फिर हम बात करें GS 5 और 6 की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना मटेरियल आपके अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नया अभी 2023 में शामिल किया गया है। धीरे धीरे 2-3 साल में जो मटेरियल आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके देखिए एक तो पढ़ सकते हो राकेश सरस्वत सर की जो बुक आती है उनको पढ़ सकते हो, और साथ में घटना चक्र भी आपकी बुक निकालता है मेंस के लिए, तो उनको पढ़ सकते हो 5-6 के लिए। और दोस्तों साथ में देखिए जो भी आपकी UP सरकार की वेबसाइट है वो दोस्तों आपको ध्यान देते रहना उन पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपका इम्प्लीमेंट हुआ वो आपको पढ़ते चलना, और साथ में आपको नोट्स बनाते चलना उनका, ठीक है। जो कि आपकी योजना वगैरह चालू की गई होगी, शुरू की गई, ये सब आपको करना GS 5 और 6 में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर के लिए, बता ही चुका हूँ मैं इसके लिए। जनसंख्या या दैनिक जागरण में से एक कोई न्यूज़पेपर आपको पढ़ना मंथली, और एक मंथली आपको मैगजीन पढ़नी है, ठीक। करंट अफेयर विजन में मंथली करंट अफेयर पढ़ना है आपको, साथ में एक मंथली आपको मैगजीन पढ़नी है जो कि प्री में आप हेल्प करेगी। मेंस के लिए आपका विजन मंथली करंट अफेयर, और साथ में एक आपका न्यूज़पेपर। ये दोस्तों बात करना आपको करंट अफेयर काम करेगा। तो दोस्तों अगर देखिए अगर आपने इतने बुक्स पढ़ ली अच्छे से, और साथ में अगर आपने 1 साल अच्छे तैयारी कर लिया, 15 महीने के आसपास, यानी प्री एग्जाम से 1 साल पहले से। और साथ दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है, आपको कोशिश करें डेली देखिए दिन में आपको 7-8 घंटे की आपको स्टडी करनी है पूरे 1-1.5 साल तक, ठीक है। अब ये नहीं दोस्तों अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे होते तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको सीरियस होकर के PCS एग्जाम की तैयारी करनी है तो, ठीक है। 7-8 घंटे देखिए, अगर आपको ये नहीं कि आज पढ़ ली 15 घंटे फिर 4 दिन आपने गैप ले ली, ये काम आपको नहीं करना। देखिए रेगुलर पढ़ाई करिए 6-7 घंटे, 7-8 घंटे, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको होगा। दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको कैसे पढ़ना, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, इस पर भी दोस्तों मैं एक वीडियो आपके बना दूंगा अलग से, यानी कि 1 मार्च जो बताया मैं स्टडी प्लान आपको, कि 1 मार्च से 2024 से लेकर के
जो आपका 31 दिसंबर तक है, उसमें किस तरह से आपको कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इस पर एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। उसमें पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।